हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से चैनल पे। आज मैं आपको कक्षा 10 में नया चैप्टर लेके तैयार हूँ, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन दिस सेशन। देखिए, अम्ल, क्षार और लवण क्या है। अम्ल है, क्षार है और लवण है। हम ये पढ़ेंगे आज। तो एसिड जो होते हैं, अम्ल क्या है, एसिड। ये एसिड कह रहा है अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे हों। क्या हों, खट्टे हो। जैसे इमली हो गया, नींबू हो गया, सिरका हो गया, संतरा हो गया, ये सभी क्या है, खट्टे पदार्थ हैं। तो अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीला लिटमस पेपर, एक पेपर आता है जो लिटमस पेपर होता है, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ये लाल कर देता है। ये इसका गुण है। अम्ल जो होता है वो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को क्या करे, लाल कर दे, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा और बात करें, अम्ल क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा है जो जलीय विलयन के साथ H पॉजिटिव आयन दे। क्या दे, H पॉजिटिव आयन, यानी धन आयन, हाइड्रोजन का धन आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे एक यहाँ पे हमने सूत्र लिखा हुआ है, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और दूसरा लिखा है HCl अम्ल। अगर हम इनको ब्रेक करें, इनको आयन में तोड़े, तो देखिए कैसे, यहाँ पे H2SO4 प्लस, सॉरी, H2SO4 हो गया, इसको आयन में तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2H1 पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव। ऐसे ये बन गया हमारा। ये क्या है, अम्ल है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन धन आयन प्रदर्शित करता है। दूसरा है आपका HCl। क्या है, HCl, ये भी, इसको भी आयन में तोड़ेंगे तो H1 पॉजिटिव प्लस Cl1 निगेटिव। एक और आता है इसमें नाइट्रिक अम्ल का, HNO3, ये भी इसको तोड़ेंगे तो ये भी बन जाएगा H धन आयन प्लस NO3 1 निगेटिव। तो ये अम्लीयता के गुण को प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं, अम्लीयता के गुण। देखिए यहाँ पे 2 लगा है, यहाँ पे नहीं लगा सकते। अगर ये ऐसे लगाएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए ये इसके बॉन्ड में लगा हुआ है। तो ये हमारा क्या है, अम्ल है। फिर कह रहा है क्षार। क्षार क्या होते हैं, क्षार वे होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं, कड़वे या तीक्ष्ण कह सकते हैं, जो स्वाद में कड़वे हों तथा लगभग क्या है, अम्ल का उल्टा, लाल लिटमस पेपर को ये क्या कर देते हैं, नीला। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। वहीं पे ये क्षारक क्या होते हैं, देखिए, क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH निगेटिव आयन देते हैं। क्या देते हैं, OH निगेटिव आयन, वो भी क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखा है, कास्टिक सोडा, इसको हम सभी लोग जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड। अगर इसको भी आयन में तोड़े तो सोडियम धन आयन प्लस OH निगेटिव आयन। जैसे यहाँ पे तोड़ सकते हैं NaOH इक्वल टू सोडियम का धन आयन प्लस OH निगेटिव आयन। ये भी क्षारीयता का गुण प्रदर्शित करता है। यहाँ पे आज कास्टिक पोटास, इसको क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको भी अगर तोड़ें तो KOH, इसको भी तोड़ेंगे तो पोटेशियम धन आयन प्लस OH निगेटिव आयन। ये हमारा क्या हो गया, क्षार हो गया। अब हम बात करेंगे लवण की। क्या बात करेंगे, लवण की। देखिए लवण क्या कर रहा है, लवण वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार की अवक्रिया से प्राप्त हों। मतलब अम्ल और क्षार जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, लवण बन जाएगा, जिसे उदासीन भी कहा जाता है, उदासीनीकरण के कहते हैं। यहाँ पे लिखा है, नीचे हमने लिखा है कि लवण क्या होते हैं, धन आयन, धन आयन और ऋण आयन दोनों के मिलने से बनता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, अम्ल क्षार। मान लेते कोई अम्ल, जैसे यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं अम्ल HCl हो गया, क्षार में हम ले लेते हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब इसकी अभिक्रिया कर देंगे, क्या कर देंगे, अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनेगा। यहाँ पे बन जाएगा NaCl प्लस क्या निकलेगा, आपका जल निकलेगा। तो यहाँ पे बताया गया अम्ल और क्षार के बीच की जब हम अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। अगर यहाँ पे हम और बात करें थोड़ा सा कि जो अम्ल होते हैं, जब ये अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करें,
जब अम्ल किसी भी क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बन जाएगा, और दूसरे अन्य यौगिकों के साथ तो ये हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करते हैं। किसको? हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब अम्ल की अभिक्रिया। देखिए कुछ हमने एग्जाम्पल लिखे हैं, इसमें अम्ल की अभिक्रियाएं लिखी हैं। क्या है? पहला, अम्ल की क्षार से अभिक्रिया। क्या है? अम्ल की क्षार से अभिक्रिया। हमने इसका शॉर्ट पॉइंट के पॉइंट लिख दिया है। जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। जैसे यहां हमने लिखा HNO3, काय का सूत्र है? नाइट्रिक अम्ल। और यहाँ पे ये किस चीज का सूत्र लिखा हुआ है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा KNO3। क्या बनाएगा? KNO3 प्लस आगे आपका जल बनेगा, ये बन गया। अब यहाँ पे दूसरा लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसकी जब अभिक्रिया कराएंगे तो बन जाएगा ये आपका Na2SO4 प्लस आपका क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा H2O। इसको बैलेंस करेंगे तो ये यहाँ पे 2 लगेगा क्योंकि 2 यहाँ है। ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो गया? देखिए 4 और 2 6, यहाँ पे कितना? 4 और 2 6, ये हमारा बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों बैलेंस। अब हमारी दूसरी अभिक्रिया है अम्ल की धातु से अभिक्रिया। धातु मतलब जो मेटेलिक पॉइंट होते हैं, जिनमें गुण होता है, जो चमकीले होते हैं, विद्युत ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो यहाँ पे देखें नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? सोडियम के साथ। तो ये बन जाएगा क्या? यहाँ पे बनेगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस क्या बन जाएगा आपका? हाइड्रोजन गैस H2। तो यहाँ पे जब हम 2 लगाएंगे तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, आपका सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। फिर दूसरी अभिक्रिया हमारी होगी जिंक की क्लोरीन के साथ, तो बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2, ये भी बैलेंस हो गया, ये हमारा बैलेंस हो गया। अब है अगली अभिक्रिया, क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया पोटेशियम के साथ, तो H2SO4 सॉरी इसके साथ, तो बन जाएगा KSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ भी विस्थापित हो जाएगी। ये हो गया क्षार की अम्ल की धातुओं से अभिक्रिया। अब है धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। आगे देखिए क्या है? अम्ल की धातु कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया है। तो ये नाइट्रिक अम्ल है, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। तो जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो बन जाएगा NaNO3, ये सोडियम नाइट्रेट प्लस जल और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 1 है। यहाँ पे कितना है? 2, और यहाँ पे 1 ही है। तो इसको अगर हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2। अब हमारे पास ये भी यहाँ पे हो गया 2, बैलेंस हो गई हमारी अभिक्रिया। क्योंकि देखिए 2 नाइट्रोजन कितना है? 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गया। फिर ऑक्सीजन 6 3 9, तो 6 और 1 7, 6 1 7 2 9, ये भी हो गया, बैलेंस हो गई। अब दूसरी अभिक्रिया हमारी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक के साथ है, जिंक कार्बोनेट के साथ। तो ये बन जाएगा ZnCl, फिर कैल्शियम कार्ब, यहाँ पे बनेगा जल प्लस क्या बन जाएगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये हमारी अभिक्रिया हो गई। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ भी हो जाएगा हमारा ZnCl2। इसके बाद लास्ट अभिक्रिया हमारी सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। तो ये बन जाएगा आपका क्या? कैल्शियम सल्फेट। देखिए यहाँ पे पहले हम बना लेते हैं क्या? आपका जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा? देखिए जल हो गया 3, ये हाइड्रोजन 2, तो बचा CaSO4 डायरेक्ट। बस इतना ही करना है हम लोगों को। ये हमारी अभिक्रिया पूरी हो गई। अम्ल की देखिए फिर से हम समझ लेते हैं, अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ? क्षार के साथ। तो ये की पॉइंट क्या है इसका? जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? अम्ल के साथ अभिक्रिया करने वाला क्षार ये लवण और जल बनाएगा। फिर हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट और जल। यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो बनाएगा सोडियम सल्फेट प्लस जल। फिर इसके बाद दूसरी हमारी अभिक्रिया है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये अम्ल की अभिक्रिया धातुओं के साथ है। तो यहाँ पे 2 क्या है? इसका की पॉइंट क्या है? जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये नाइट्रिक अम्ल हो गया सोडियम, तो सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस क्या है?
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिंक के साथ अब किया जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। फिर इसके बाद हमारी लास्ट अब क्रिया है अम्ल की धातु कार्बोनेटों से अब क्रिया, तो ये बनाएगा अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट इक्वल टू लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारी अब क्रिया है, पहला है नाइट्रिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ, दूसरी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक कार्बोनेट के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। अब यहाँ पे जो बना है ये सोडियम नाइट्रेट है, ये जल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन ऑक्साइड या जल कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट और जल कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक हमारा आज के जो सेशन है यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। देखिए अब हम बात करेंगे कल अगली जब हमारी अब क्रिया होगी तो क्षार की अब क्रिया पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, अब जैसे अम्ल की अब क्रिया क्षार के पढ़े थे, अब उसके बाद अगली जब हमारा सेशन होगा तब हम बात करेंगे क्षार।